क्या आप टीआरई 4.0 के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो हम लोग भी तैयार हैं बेस्ट फैकल्टी एंड सबसे बड़े सपोर्ट के साथ आप लोगों को शिक्षक बनाएंगे। फ्रेंड्स नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CIA एग्जामिनेशन में। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो है टीआरई 2.0 में 1 to 5 के हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हमने टीआरई 1.0 में जितने भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न थे 1 to 12 तक के, उन सभी पर डिस्कशन कर लिया। एक एक कर हमने उन सभी क्लास पर जो है डिस्कस कर लिया। अब जो हमारी चर्चा है वो है आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 की। पहले हमने 1 किया, अब 2 कर लेंगे। जब 2 खत्म हो जाएगा पूरा तो हम टीआरई 3 के कर लेंगे। जब ये सभी हम कर लेंगे तो उसके बाद एक एक जो है हम टॉपिक पर क्लासेस शुरू करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने प्रश्न की तरफ बढ़े। स्क्रीन पर ये सॉरी गलती से ये मैप ऐड हो गया है, इसको हम डिलीट कर लें। यहाँ से प्रश्न है, तो प्रश्न ये है कि 1857 के विद्रोह, क्या लिखा हुआ है 1857 के विद्रोह, सॉरी 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है, जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है वहां भी पूछा गया है। ग्वालियर, मेरठ, जगदीशपुर, एक से अधिक और कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह में बिहार से जो मुख्य नेतृत्व करता थे वो थे वीर कुंवर सिंह, और वीर कुंवर सिंह का संबंध है शाहाबाद क्षेत्र के जगदीशपुर, जो कि वर्तमान के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। वीर कुंवर सिंह के शौर्य की जो है चर्चा आज भी की जाती है, किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। लेकिन अंततः जो है विसेंट आयर और एक और थे, उन दोनों ने मिलकर जो है बिहार से इस विद्रोह को दबा दिया था। अगर हम बात करें तो 2 लोग थे जिन्होंने बिहार से इस विद्रोह को दबाया था, जिसमें एक का नाम विसेंट आयर है और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो हाँ विलियम टेलर और विसेंट आयर द्वारा जो है इस क्षेत्र से इस विद्रोह को जो है दबा दिया गया था। बिहार के साथ साथ यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में वो उन्होंने जो है अंग्रेजों के समक्ष जो है संघर्ष किया था, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन फिर जो है वहीं से लौटते वक्त इनके हाथ में गोली लग जाती है और फिर इसी विद्रोह के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हाथ में गोली लगने से ये अपना हाथ काट के, क्योंकि पॉइजन जैसे बढ़ने लगा तो ये हाथ काट कर फेंक देते हैं, लेकिन पॉइजन इतना अधिक इन्फेक्शन की वजह से फिर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इस विद्रोह का कमान इनके भाई अमर सिंह द्वारा जो है संभाला जाता है, लेकिन बाद में अमर सिंह को भी जो है अपदस्थ करके नेपाल भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। सिंपल सा कि इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1876 में हुई थी, किसने किया था। यहाँ संस्थापक पूछा जा रहा है, ये टाइपिंग WC बनर्जी, यहाँ पर बनर्जी है। शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा शिशिर कुमार घोष ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की थी, इंडियन लीग की स्थापना की थी, और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों में राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करना, या फिर कह सकते हैं इन्हें राजनीतिक शिक्षा से जो है जोड़ने के लिए इसकी स्थापना। इसी के स्थान पर 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और इनके एक सहयोगी आनंद मोहन बोस द्वारा जो है इंडियन एसोसिएशन का
स्थापना किया जाता है, या इंडियन नेशन एसोसिएशन का जो है स्थापना किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसे क्या बोला जाता है हिंदी में? भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय संघ एक ही बात है, यानी कि इंडियन नेशन एसोसिएशन भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये जो है सुरेंद्र नाथ, ये सी है ना कि ई है, टाइपिंग एरर है, याद रखिएगा कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा किया गया था। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के अतिरिक्त इसमें कौन शामिल थे? तो आनंद मोहन बोस, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी शायद बीपीएससी से ही उठाया गया है, ये प्रश्न भी इंडियन एसोसिएशन जो है बीपीएससी से ही लिया गया है। याद रखिएगा बाद में 1886 में जो है इसका विलय यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया, यानी इंडियन नेशन कांग्रेस में जो है इसका विलय कर दिया गया। और यही वजह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी 1885 में बंबई में तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा इस समय इंडियन नेशन एसोसिएशन का दूसरा जो है सम्मेलन कलकत्ता में आयोजित किया जा रहा था। याद रखिएगा कि 2 बार इसके सम्मेलन किए गए, एक बार आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में और फिर एक बार सुरेंद्र नाथ बैनर्जी की अध्यक्षता में। तो ये याद रखिएगा। ये प्रश्न भी जहां तक मैं याद कर पा रही हूं बीपीएससी का ही प्रश्न है। अगला है विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? क्या लाला लाजपत राय द्वारा, मैडम भीकाजी कामा द्वारा, रास बिहारी बोस, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो आप जानते हैं जर्मनी के स्टुगार्ट में मैडम भीकाजी कामा द्वारा पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडा जो है लहराया गया था। कहां पर? तो जर्मनी के ये बात याद रखें। यहां पर मैडम भीकाजी कामा को याद है भारतीय क्रांति की जननी या मां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी या मां कहा जाता है। इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा जो है पहली बार जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराया था, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं? ये प्रश्न भी जो है बीपीएससी से उठाया गया है। इसका सही जवाब होगा अल हिलाल। अबुल कलाम आजाद की अल हिलाल और एक और थी अल बिलाल करके भी आती थी, अल बिलाल, कहीं अल बिलाग भी लिखा होता है इस तरह से, या बिलाग ही शायद होता है। तो अल हिलाल और अल बिलाग करके जो है अबुल कलाम आजाद की जो है पत्रिका आती थी। और ये प्रश्न भी जो है आपका बीपीएससी से पूछा गया है और ये तीनों ऑप्शन भी है जो वहीं से लिए गए हैं। तो कई प्रश्न जो है आपके टीआरई 1 में भी हमने देखे, टीआरई 2 में भी देखे कि बीपीएससी से आपके पूछे गए हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद की ये पत्रिका थी। इंडिया विंस फ्रीडम भी इन्हीं की है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनेसेंस के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, एक से अधिक कोई नहीं? ये प्रश्न भी बीपीएससी से उठाया गया है। सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा गया था कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेनेसेंस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी पर इसके अतिरिक्त भी कई पुस्तकें जो हैं लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने जो है जैसे बापू की देन करके, गांधी जी का अर्थशास्त्र, सॉरी खादी का अर्थशास्त्र, क्या है पुस्तक लिखे थे? खादी का अर्थशास्त्र, बापू की देन, और भी कई पुस्तकें जो हैं इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा महात्मा गांधी पर लिखी गई है। तो ये प्रश्न भी सीधे सीधे जो है उठाया गया। अभी तक हमने लगभग 2 से 3 प्रश्न देख लिए कि जो है डायरेक्टली ही कहीं ना कहीं जो है उठाए गए हैं बीपीएससी से। अगला,
ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा किया गया तो उसमें पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष रहे। ये बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात नहीं हो रही है, दोनों क्लियर रखिएगा। ये है ऑल इंडिया यानी कि अखिल स्तरीय जो हुआ था उसकी बात हो रही है। नरेंद्र देव, सहजानंद सरस्वती, संपूर्णानंद, उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य 3 प्रांतीय किसान सभा हुए जिसमें से 2 की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही की गई थी। लेकिन जो अखिल भारतीय किसान संघ बनाया गया था इसकी भी सभा जो आयोजित की गई थी 1936 में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, और इसकी अध्यक्षता भी स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा ही की गई थी। और इसके अतिरिक्त याद रखिएगा लखनऊ में जो ये किसान सभा आयोजित किया गया था इसके जो सचिव थे वो कौन थे? NG रंगा, प्रोफेसर NG रंगा द्वारा जो है इसमें सचिव का जो है पद संभाला गया था और अध्यक्षता जो है सहजानंद सरस्वती ने किया था। सहजानंद सरस्वती का जीवन जो है कृषक आंदोलनों से जुड़ा रहा। इन्होंने कृषकों के हित में जो है बहुत सारे कार्य करे। इसके अतिरिक्त नरेंद्र देव की अगर हम बात करें, आचार्य नरेंद्र देव, तो इनका जो नाम जुड़ा हुआ है ये ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है जो कब स्थापित किया गया था? मई 1934, जिसमें ये जो थे अध्यक्ष थे, यानी नरेंद्र जो थे अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात हो, मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात हो, तो नरेंद्र देव अध्यक्ष थे। मई 1934 में आयोजित हुआ था और इसमें जो सचिव थे वो थे जयप्रकाश नारायण। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्क्रीन पर अगला प्रश्न है कि पटना महिला महाविद्यालय कब स्थापित हुआ? पटना विमेंस कॉलेज जो है कब स्थापित हुआ? 1938 में, 1940 में, 1941 में, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 1940 में जो है पटना विमेंस कॉलेज स्थापित की गई थी। लेकिन बीपीएससी में एक प्रश्न इसी से रिलेटेड कुछ पूछा गया था कि इसे किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये जो है उसे किस जो है मिशनरी द्वारा स्थापित किया गया था? वहां कुछ ऐसा प्रश्न जो है पूछा गया था और वहां जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां 1940 का जिक्र मिलता है। तो इसीलिए मैं कहती हूं कम से कम 10 से 12 साल के बीपीएससी के प्रश्नों को रट लो। यहां से कई आपके प्रश्न जो हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तैयारी में आने वाले हैं। अगला, अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? वित्त, रक्षा, खाद्य एवं कृषि, उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। बताइए इस समय राजेंद्र प्रसाद के पास जो है कौन सा जो है वो विभाग था, आपको बताना है। तो राजेंद्र प्रसाद के खाद्य एवं कृषि आपको पता है। वित्त जो था उस समय लियाकत अली के पास था। किसके पास था? लियाकत अली के पास जो है वित्त विभाग था। किस वर्ष ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? पूछा जा रहा है कि किस वर्ष जो है अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसकी स्थापना की गई थी। 1923 में, 1927 में, 1925 में और एक से अधिक और कोई नहीं। ये तो दोनों सेम ही हैं, डी और ई। तो याद रखिएगा ये बी और सी इधर उधर हो गया है, टाइपिंग एरर है। तो ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1927 में। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? आप जानते हैं
कि घोषणा जो लागू हो गया बंगाल विभाजन वो 16 अक्टूबर से हो गया था। घोषणा पहले ही कर दी गई थी, लेकिन लागू कब हुआ, इस तारीख से जो है लागू हो गया। तो उस दिन पूरे बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया गया है, तो याद रखिएगा कि उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में बायकॉट आंदोलन चलाया गया था। जब बंगाल विभाजन हुआ था तब स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन चलाया गया था, ना कि बायकॉट दिवस के रूप में मनाया गया था। उस दिन पूरे बंगाल में सौरो डे के रूप में मनाया गया था और रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। तो याद रखिएगा शोक दिवस के रूप में जो है पूरे 16 अक्टूबर को मनाया गया था। नेक्स्ट, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई? क्या स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसके अलावा, असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा के दौरान, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है किसके दौरान जो है ये बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब तब आएगा जब आपको ये पता हो कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी। तो 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। तो अब आप आसानी से बता सकते हैं, स्वदेशी 1905 का है, नॉन कोऑपरेटिव कब का है, 1921 से, सॉरी 20 से 22 का ये है। सिविल डिसोबीडिएंट की बात करें तो प्रथम जो है 30 से 32, तो 31 की बात हो रही है तो सिंपल सा है किसके समय मनाया गया होगा, तो असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट के समय जो है ये बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। तो कम से कम कुछ ईयर्स जो है हमें पता होते हैं तो हम जो है आसानी से जवाब दे पाते हैं। यहां अगला प्रश्न है कि 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपर्युक्त में से एक से अधिक कोई नहीं? किसने निमंत्रण दिया था आने के लिए? इनविटेशन किसके द्वारा दिया गया था? तो आप जानते हैं कि भले ही जेबी कृपलानी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के सहयोगी के रूप में उनके साथ गए थे, इसके अतिरिक्त और भी कई जो हैं लोग गए थे। महादेव देसाई का नाम आता है, नरहरि पारिख का नाम आता है, ब्रजकिशोर का आता है, कई जो है राष्ट्रीय नेताओं का आता है। लेकिन आने का निमंत्रण जो दिया गया था वो राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से जो हुई थी वो याद रखिएगा होती है आपकी किस दौरान? जब वो गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है 1916 के लखनऊ समझौता, जो लखनऊ समझौता हुआ था कांग्रेस का, उस समय उनकी मुलाकात होती है और फिर वो वहां पर चंपारण के कृषकों की दुर्दशा से गांधी जी को परिचित कराते हैं। उसके बाद गांधी जी अपने कुछ सहयोगियों के साथ चंपारण जाते हैं और फिर वहां पर जो निर्णय अंततः आता है वो किसानों के हित में आता है। तो यहाँ ये प्रश्न भी बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट, अगला है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, उपर्युक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं? तो बताना है कि ये जो रचना है वो किसकी है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये जो रचना है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की है, द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए। आप जानते हैं कि बिहार के इतिहास में राम मनोहर लोहिया का जो भी वो समय काल रहा है इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जो 1942 के आसपास की घटनाएं जिसमें आजाद दस्ता वगैरह, इन सब में ये सक्रिय रहे। राम मनोहर लोहिया का बिहार से जो है डायरेक्ट संबंध, ये यहाँ के नहीं है, इनका मूल रूप से जो है ये उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, ये है कि निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? देखिए स्टेटमेंट वाइज प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न जो है आपसे वन लाइनर ही पूछे जाएंगे, कुछ प्रश्न जो है स्टेटमेंट वाइज आपसे पूछे जाएंगे। तो वही पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के जो दृष्टिकोण रहे उसके बारे में कौन सा सही है? पहला है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। ऑब्वियस।
दूसरा है, इसने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी, और यहां भी ये बात थी। उसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। बिल्कुल तीनों के तीनों जो हैं स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि सही हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पर सही है। तो यहाँ इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि इनकी क्या मांग थी, पृथक राष्ट्र की। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी, पृथक राष्ट्र, टू नेशन की बात कर रहे थे, सेपरेट नेशन की बात कर रहे थे। जबकि आप जो हैं क्रिप्स मिशन के समय भी जो है नहीं माना गया, अस्वीकार, जबकि कहीं ना कहीं वहां पर ये था कि कोई प्रांत, अगर क्रिप्स मिशन में ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये था कि कोई प्रांत अलग रहना चाहता है तो रह सकता है, लेकिन वहां पर भी इन लोगों ने क्रिप्स मिशन को अस्वीकार कर दिया था क्योंकि पाकिस्तान की मांग को वो स्वीकार नहीं। फिर वेवेल योजना में भी कुछ ना ऐसा ही ऐसा था, और फिर यहाँ आपने तो कैबिनेट मिशन ने भी, तो फिर इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में जो है मनाया था। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड ही है, तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है स्टेटमेंट सही है। तो इसका जवाब हो गया ऑप्शन डी इज राइट। तो आज के लिए इतना ही। आज के सेशन में हमने टीआरई 2.0 के 1 to 5 के जो प्रश्न थे उन पर डिस्कशन किया। अब कल के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में जो है हमारी चर्चा 6 to 8 में जो हिस्ट्री से पूछे गए प्रश्न होंगे उन पर होगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करिए। धन्यवाद।